बहुत समय पहले टूनपुर नामक गांव में एक सामान्य किसान रमैया रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और भोला था। वो सुबह से शाम तक खेतों में परिश्रम करता और जो कुछ भी मिलता उससे अपना घर चलाता और हमेशा खुश रहता। उसकी ये खुशी उसके पड़ोसी धनिया को कांटे के जैसे चुभती थी। वो उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था, लेकिन रमैया उसे कुछ भी नहीं कहता और उसको अपना भाई मानता था। एक दिन हर रोज की तरह रमैया अपने खेतों की तरफ जा रहा था कि उसने अपने पड़ोसी धनिया को देखा और उसके पास हालचाल लेने पहुंच गया। अरे भाई धनिया, कहाँ रहते हो आजकल? धनिया अकड़ कर बोला, तुम्हें पता नहीं कि राजा ने मुझे राजमहल का मुनीम घोषित कर दिया, इसलिए मेरे पास अब फालतू समय नहीं है। अच्छा धनिया, ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान करे कि तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनो। धनिया ने जवाब में केवल अपना सर हिलाया। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। ये रमैया भी ना मुझे भी अपने जैसा फालतू समझता है। बेमतलब में मेरा इतना समय नष्ट कर दिया। लगता है उसे समय की कोई कदर ही नहीं है। धनिया पूरे रास्ते उसे कोसता रहा और भला बुरा कहता रहा। दूसरी तरफ रमैया अपने खेतों में पहुंच चुका था। आज तो लगता है आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। भला इतनी धूप में कोई कैसे काम करेगा? लेकिन काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो खाएंगे क्या? कुछ समय बाद वो अपने काम पर लग गया। पूरे दिन तपती धूप में काम करने के बाद रमैया शाम को जल्द ही घर की ओर चल दिया। थोड़ी देर में ही वो घर पहुंच गया। उसने अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती हुई सुनी। पापा, आप इतनी जल्दी आ गए? रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। चंदन झट से गया और फट से एक गिलास पानी ले आया। बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। कहीं मायके तो नहीं चली गई? रमैया ने मजाक में कहा। नहीं पापा, मम्मी कहीं नहीं गई है। वह घर पर ही है और हमारे लिए कुछ स्वादिष्ट खाने को बना रही हैं। सुगंध तो बढ़िया आ रहा है, लेकिन बना क्या रही है? वो तो मुझे भी नहीं पता। गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन तैयार है। चलो हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। लता वहाँ से जाने ही वाली थी कि उसने रमैया को देखा और आश्चर्य से कहा, अरे आप इतनी जल्दी आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? बोलिए, बोलते क्यों नहीं? ओहो लता, बोलने दोगी तब तो बोलूंगा ना। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे कोई चोट वोट नहीं लगा है। रमैया आगे बोला, और एक खुशी की बात है, वो धनिया जो हमारा पड़ोसी है उसे राजमहल में मुनीम की नौकरी मिली है। वो ईर्ष्यालु धनिया जो हमेशा सबको परेशान करता रहता है, उसे नौकरी मिल गई? कैसा जमाना आ गया है जहाँ अच्छे लोग गरीब और बुरे लोग अमीर होते जा रहे हैं जी। रमैया अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है। लता, नहीं, किसी के पीठ पीछे ऐसा नहीं कहते हैं, भले भी कोई कैसे भी हो। वैसा भी छोड़ो और मेरे लिए खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। लता हामी में सिर हिलाती है और खाना निकालने के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद भोजन के लिए सभी एक जगह बैठ जाते हैं। लता दोनों के लिए खाना निकालती है। वाह, कितना मजेदार खाना है, मजा आ गया। उसकी बातें सुनकर दोनों ने एक हल्की सी मुस्कान दी। तीनों ने भरपेट खाना खाया। कुछ समय बाद तीनों सोने चले गए। कुछ समय में ही दोनों गहरी नींद में चले गए।
लेकिन रमैया को नींद नहीं लग रही थी। वो जब भी सोने की कोशिश करता तो उसे खेतों की फसल की देखभाल, बढ़ती महंगाई और बहुत सारे विचार उसे सोने ही नहीं देते थे। इसीलिए वो कुछ समय किताब पढ़ने की सोचता है और अलमारी से दशकों पुरानी एक पुस्तक निकालता है। वो किताब उसके दादा के जमाने की थी। उसने पुस्तक पढ़ना शुरू किया। किताब बहुत ही दिलचस्प थी, इसीलिए उसे समय का पता ही नहीं चला कि कब रात के 12 बज गए। और उसने जब घड़ी देखी तो अरे इतनी जल्दी आधी रात गुजर गई और मुझे पता भी नहीं चला। चलो सो जाता हूँ, सुबह खेत भी जाना है। वो पुस्तक बंद करने ही वाला था कि उसने पुस्तक में एक पुराना कागज देखा। वो किसी चीज का नक्शा था। उसने उसे ध्यान से देखा। ये तो किसी गुप्त खजाने का नक्शा लग रहा है और इसके अनुसार खजाना मेरे सूखे खेत में है, जहाँ पर कई दशकों से कोई फसल नहीं उगाया गया है क्योंकि वो जमीन बंजर है। मैं कल सुबह ही सूखे खेत में जाकर देखूंगा और लता को सुबह ही सारी बात बताऊंगा क्योंकि अभी उसे नींद से उठाना सही नहीं होगा। इस तरह रमैया खजाने का सपना देखते देखते सो जाता है। सच? क्या सच में आपको खजाने का नक्शा मिला है? हाँ, ये किसी प्राचीन खजाने का ही नक्शा लगता है और मैं आज ही इसे खोजने के लिए जा रहा हूँ। कुछ समय के बाद रमैया खेतों की ओर चल दिया। आज भी उसने रास्ते में धनिया को जाते हुए देखा और अरे धनिया, ओ धनिया, जरा रुकना तो। ओह, ये फिर से आ गया। आज भी ये फालतू में मेरा समय नष्ट करेगा। इससे अच्छा मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ और जल्दी से निकल जाता हूँ। रमैया ने उसे कई बार बुलाया, लेकिन वो उसे अनसुना करके वहाँ से चला गया। मैंने सोचा कि उसको भी साथ ले जाऊं, लेकिन वो तो चला गया। चलो मैं अकेला ही जाता हूँ। कुछ समय चलने के बाद वो खेत में पहुँच जाता है और सोने की स्थिति पता करने के बारे में सोचने लगता है। इसमें तो खजाने का पता खेत में है, लेकिन खेत में कहाँ है ये कैसे पता करें? सुबह से शाम हो गई, लेकिन रमैया को इसका उत्तर नहीं मिला। आखिरकार अंत में वो वापस घर की ओर चल दिया। जब वो अपने घर के काफी नजदीक था तो उसने धनिया को देखा और तुरंत उसके पास गया। अरे धनिया, मैंने तुम्हें कितना बार बुलाया, लेकिन फिर भी तुम रुके क्यों नहीं? मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। शायद मैंने सुना नहीं होगा। उसने झूठ बोला। लेकिन काम क्या था? जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। रमैया ने उसे सब कुछ विस्तार से बताया और उसे वह नक्शा दिया। देखो, यही वो नक्शा है जिसमें खजाने का पता है। ये तो साधारण घर से खेत जाने का नक्शा है। तुम्हें इतना भी नहीं पता चला? धनिया रमैया का खूब मजाक उड़ाता है। लेकिन फिर भी ये नक्शा मुझे दे दो। अगर मुझे कुछ पता चला तो बताऊंगा। रमैया ने बिना कुछ सोचे उसे नक्शा दे दिया। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। कितना मूर्ख है ये रमैया। मैंने छोटा सा झूठ बोला और वह बिना कुछ सोचे मेरा बात मान लिया। मैं आज रात ही जाकर वहां से सारा खजाना निकाल लूंगा। चांदनी रात के उजियारे में वो अपने काम को अंजाम देने के लिए रमैया के खेत की ओर निकल जाता है। जब वो खेत में पहुंचा तो उसे भी वही चीज परेशान कर रही थी जो रमैया को कर रही थी। धनिया भी खजाना निकालने का उपाय खोजने लगा। ये तो बहुत कठिन है, लेकिन कैसे भी सुबह तक सारा खजाना लेकर यहाँ से बहुत दूर जाना होगा। पर कैसे खोजूं? हाँ, एक काम करता हूँ, खेत के बीचों बीच में खुदाई करता हूँ, शायद खजाना वहीं हो। उसने खेत के एकदम बीच में खुदाई की, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। उसने अलग अलग जगह पर खुदाई की,
फिर भी उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला। वो पूरी रात बिना रुके खजाना ढूंढता रहा और सुबह हो गई, लेकिन उसे खजाना नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर रमैया भी खेत के लिए घर से निकल चुका था। कुछ समय बाद जब रमैया खेत पहुंचा तो उसने देखा कि धनिया खेत में बेहोश होकर गिरा था। रमैया ने जब उसके मुंह पर पानी छिड़का तो धनिया अचानक से हांफते हुए उठा। ये नक्शा फालतू है, यहाँ पर कोई खजाना नहीं है। नहीं, ये नक्शा गलत नहीं है, इसमें खजाने का ही रास्ता है। तो खजाना कहाँ है? मैंने पूरा खेत खोद डाला लेकिन कहीं पर भी नहीं मिला। मैं कल रात को वो पुस्तक फिर से पढ़ रहा था। मुझे उसमें एक पुराना कागज मिला जो नक्शे के बगल वाले पन्ने पर था। वो कोई चिट्ठा था, उस पर लिखा था, बेटा, अगर इंसान चाहे तो असंभव जैसे कार्य को भी संभव कर सकता है। मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता से मिले बंजर खेत पर कभी फसल उगाने का प्रयास ही नहीं किया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वहां फसल उगाओ। तुम वो कार्य करो जो मैं नहीं कर सका। अगर तुम खेत जोतते हो, उसमें बीज बोते हो और उसका ध्यान रखते हो, तो एक दिन अवश्य ही इसमें सोने के जैसे फसल होगी। मैं खेत तक जाने का अर्थात सोने तक जाने का नक्शा इस चिट्ठी के बगल में ही रख देता हूँ। मतलब यहाँ कोई खजाना नहीं है? अभी तो बताया, दादाजी ने लिखा था कि जब इसमें फसल बोऊंगा तब मुझे फसल के रूप में सोना का भंडार मिलेगा। वो किसी खजाने से कम थोड़ी ना है। वैसे तुमने खेत तो जोत दिया, थोड़ी देर रुको, मैं बीज लेकर आता हूँ। लगे हाथ उसे भी बो दो। नहीं। एक समय की बात है, ढोलकपुर नामक गांव में एक गरीब लकड़हारा रामू अपनी पत्नी सरला और इकलौते बेटे श्यामू के साथ रहता था। वो केवल सूखे पेड़ों को ही काटता था, जिसके कारण उसे 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती थी। ऐसे ही उसके दिन कट रहे थे। वो बहुत ईमानदार, परिश्रमी और दयालु था। एक दिन रामू जंगल जाने से पहले अपनी पत्नी को आवाज लगाता है और कहता है, अरे सुनती हो भाग्यवान, कहाँ हो? जरा इधर आना। आती हूँ जी। क्या है? जल्दी से कुछ खाने को दे दो भाग्यवान, बहुत जोरों की भूख लगी है और जंगल जाने में भी देर हो रही है। अजी मैं तो कहती हूँ आप तो जंगल जाइए ही मत, क्योंकि जाने का कोई फायदा तो है नहीं। कैसी बात कर रही हो भाग्यवान? यदि मैं जंगल नहीं गया तो हमारे गुजारे के लिए आमदनी कहाँ से आएगी? ठीक है जी, फिर कल की अपनी आमदनी मुझे दीजिए। मुझे रसोई के लिए बाजार करना है, घर में राशन खत्म हो गया है। अगर मैंने सरला को बता दिया कि कल एक भी सूखे पेड़ ना मिलने के कारण मैंने लकड़ियां नहीं काटी, तब सरला गुस्सा करेगी। इससे अच्छा मैं बहाना बना देता हूँ। क्या हुआ जी, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं। तो दीजिए अपनी कल की कमाई। कमाई तो दे दिया। किसको? जंगल में एक बीमार भिखारी भीख मांग रहा था। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसे अपनी सारी कमाई दे दी। सरला को समझने में कतई देर नहीं लगी। उसे पता चल गया कि रामू झूठ बोल रहा है। अजी मुझसे झूठ मत बोलिए, मैं सब समझती हूँ कि आप जंगल से लकड़ियाँ काटे ही नहीं हैं, क्योंकि आपको कोई सूखा पेड़ ही नहीं मिला। आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा? आज तो घर का राशन भी खत्म हो गया। हम तो कैसे भी करके 1-2 दिन बिना खाए रह जाएंगे, लेकिन हमारे बेटे के बारे में तो सोचिए, वो कैसे रहेगा? गरीबी का हाल सुनकर रामू को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और जंगल की ओर निकल गया। सुबह से दोपहर और अब शाम होने को थी, परंतु अब तक रामू को एक भी सूखा पेड़ नहीं मिला था। वो उदास मन से एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। आज भी सूखा पेड़ नहीं मिला। लगता है आज भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा।
कुछ देर बाद रामू अपने घर वापस लौट गया। ऐसे ही 2 दिन तक चला। रामू चिंता में चारपाई पे बैठा था कि उसकी पत्नी आई और बोली, अजी आपको पता भी है कि शामू ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, उसे बुखार भी है। हमारे पास उसको दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। डॉक्टर ने कहा है अगर शामू को समय पर दवाई नहीं मिली तो उसका स्वास्थ्य और भी बिगड़ सकता है। आप खाली हाथ क्यों आ रहे हो जी? लकड़ियाँ क्यों नहीं काट रहे? रामू अपनी पत्नी की बातें सुनकर और भी गहरी चिंता में डूब गया। सरला को कैसे बताऊं, मैं हरे भरे पेड़ नहीं काट सकता क्योंकि मैं प्रकृति प्रेमी हूँ। मुझे हरे भरे पेड़ों से बहुत प्यार है। रामू कुछ बोले कि उसकी पत्नी आगे बोली, सुनते हो, आपके हरे पेड़ ना काटने के व्रत की वजह से अगर मेरे शामू को कुछ हुआ तो आप मेरा मरा मुंह देखोगे। हाँ, कह देती हूँ। इतना बोलकर सरला रोते हुए वहाँ से चली गई। रामू को अपनी पत्नी और बच्चे को भूख से तड़पता हुआ देखकर बहुत कष्ट हो रहा था। अंततः वो हरे पेड़ को काटने के लिए तैयार हो गया और सुबह होते ही जंगल की ओर चल पड़ा। जब तक वो जंगल पहुंचा, दोपहर हो चुकी थी और धूप भी काफी थी। इसीलिए रामू ने एक घनेदार वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए सोचा। वृक्ष के नीचे शीतलता होने के कारण वो जल्द ही गहरी नींद में चला गया। कुछ समय बाद उसकी आंखें खुली और वो उसी पेड़ को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाता है। वो पेड़ को काटने ही वाला था कि वो रुक जाता है और खुद से ही सवाल करता है, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं एक हरे वृक्ष को कैसे काट सकता हूँ? अभी कुछ समय पहले जब धूप तेज थी तो मैंने इसके छाया के नीचे अपने शरीर को शीतल किया था और अब मैं इस हरे पेड़ को काटने जा रहा हूँ। नहीं, मैं इस हरे वृक्ष को नहीं काटूंगा, चाहे मेरा बेटा भूखा ही क्यों ना रहे। मैं जल्द ही नया काम सीख लूंगा। हरे पेड़ को नहीं काटने के संकल्प के कारण रामू आज भी खाली हाथ ही वापस घर लौट रहा था कि तभी उसे एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी, रुको वत्स। रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अत्यधिक खूबसूरत और दिव्य देवी अपने कमल पुष्प पर विराजमान थी। वो कोई और नहीं बल्कि वन की देवी थी। आप कौन है देवी और मुझे क्यों रोक रही हैं? मैं इस वन की देवी हूँ और मैं कई दिनों से तुम्हारी परीक्षा ले रही थी जिसमें तुम सफल हुए। तुम हरे भरे पेड़ों से अत्यधिक प्रेम करते हो, इसीलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी क्या इच्छा है? सोना, चांदी, हीरे या फिर कुछ और? माता, मेरा पुत्र और मेरी पत्नी 2 दिनों से कुछ खाए नहीं है। उन्हें भर पेट खाने को मिल जाए, यही मेरी इच्छा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रामू की लालचहीन बातें सुनकर वन देवी और भी प्रसन्न हुई और रामू को ढेर सारा धन दिया। पहले तो रामू ने धन लेने से साफ मना कर दिया, लेकिन वन देवी के बार बार कहने पर और अपने बच्चे और बीवी के भविष्य के बारे में सोचकर उसने धन ले लिया। रामू ने उस धन का सही से उपयोग किया। जल्द ही वो एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवाया, साथ ही उसने कई सारे मंदिर बनवाए, साथ ही साथ उसने गरीबों की भी मदद की। इस प्रकार अब वन देवी की कृपा से रामू खुशहाल जिंदगी जीने लगा।